मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग श्री मुकेश मेश्राम जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री रवि जोसेफ जी, गोरखपुर जिलाधिकारी श्री विजय किरण आनंद जी, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर श्री इंद्रजीत सिंह जी, उपस्थित अन्य महानुभाव, प्यारे बच्चे, देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पिछले वर्ष आज ही के दिन शताब्दी महोत्सव के आयोजन का शुभारंभ किया गया था। 1 वर्ष तक चलने वाले इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। इस अवसर पर चौरी चौरा आंदोलन में सम्मिलित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ तथा इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इनका अनन्य राष्ट्र प्रेम, अदम्य साहस, अटूट प्रतिबद्धता भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। चौरी चौरा ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिससे देश के वीर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य एवं बलिदान का इतिहास जुड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य व जनपद स्तर पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे जहां देश एवं प्रदेश वासियों, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को अपना इतिहास जानने और समझने का जहां अवसर मिला, तो वही इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरणा भी मिली कि देश को स्वाधीनता कितने संघर्ष और बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि चौरी चौरा शताब्दी वर्ष लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के सहायक रहा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम से देश के लोगों सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वदेशी भावना और मजबूत हुई और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। इस महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में सक्रिय जन सहभागिता, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से देशभक्ति पर आधारित विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए गए, जिससे जन सामान्य को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीद स्थलों से मिली भली भांति परिचित होने का अवसर मिला। मैं चाहूंगी कि शहीद स्मारक चौरी चौरा को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में लोकप्रिय बनाने, इससे संबंधित शोध कार्य एवं प्रकाशन कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 4 फरवरी 1922 को जनपद गोरखपुर के वीर सपूतों ने विदेशी शासकों के विरुद्ध चौरी चौरा के ऐतिहासिक स्थल पर सत्याग्रह करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया और इसी दिन चौरी चौरा क्षेत्र में वीर सपूतों ने विदेशी वस्तुओं की बिक्री के कार्य को रोकने का प्रयास किया। इसका स्थानीय पुलिस ने दमनकारी रूप अपनाकर विरोध किया और वीर क्रांतिकारियों ने भी उनका पूरे साहस के साथ मुकाबला किया। क्रांतिकारियों की भीड़ मारने पीटने के बावजूद नियंत्रित न हो सकी तो अंग्रेज पुलिस ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों ने जब गोलियों से अपने साथियों को शहीद होते देखा तो वह पूरी शक्ति के साथ पुलिस कर्मियों पर झपट पड़े, जिससे वे चौरी चौरा पुलिस थाने में जाकर छिप गई। लेकिन क्रांतिकारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तथा चारों ओर से घेर कर उसमें आग लगा दी। इस घटना में 24 पुलिसकर्मी अग्नि की भेंट चढ़ गए। चौरी चौरा के इस कांड में अनेक वीर सपूतों को उच्च न्यायालय द्वारा सख्त सजा सुनाई गई। इसमें 19 क्रांतिकारियों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई और 14 क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी गई। वास्तव में इस तरह के आंदोलन को याद करने से देश को उन मुद्दों से लड़ने की ताकत मिलती है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को इनके बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि अतीत के आधार पर ही महान भविष्य की योजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित होती है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी
कि कड़े संघर्षों से प्राप्त स्वाधीनता को बनाए रखने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी युवा पीढ़ी को सार्थक भूमिका निभानी होगी। हमारा विशाल देश युवा शक्ति से भरा हुआ है। मैं आह्वान करूंगी कि हमारे युवा आत्मनिर्भरता को दिल और दिमाग में बैठा ले, आत्मनिर्भरता के खुद प्रयास करें और दूसरों के प्रयासों में मदद करें। हम तय करें कि अधिक से अधिक नवाचार करेंगे तथा सभी को सशक्त बनाने के लिए मन, वचन और कर्म से कार्य करने के प्रण के साथ प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ होने वाले विधानसभा चुनाव में पात्र सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। यह सोचना कि हमारे एक वोट से कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह एक गलत सोच है। मतदान करना हम सभी का संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य बनता है। आपके एक वोट का बहुत मूल्य होता है। देश एवं प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना होगा। सच तो ये है कि जब हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो निश्चय ही उनसे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मैं चाहूँगी कि हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से चौरी चौरा महोत्सव और आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है, उसी प्रकार लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विशेषकर आज़ादी पर आधारित काव्य पाठ एवं नृत्य नाटिका ने मन को मोह लिया है। मैं प्रतिभागी कलाकारों का भी स्वागत करती हूँ। शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित प्रदर्शित की गई लघु फिल्म रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। इस अवसर पर चौरी चौरा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। मैं पुस्तकों के लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चय ही ये पुस्तकें पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और मैं ये भी चाहती हूँ कि ऐसी पुस्तकें बच्चों की और जाना चाहिए। और जितने भी हमारी स्कूल्स, बेसिक एजुकेशन है, माध्यमिक शालाएं हैं और कॉलेजेस हैं, इस सब में ऐसे पुस्तक जाएंगे तो हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स अच्छी तरह से उसका पठन पाठन करेंगे, ड्रामा भी कर सकते हैं, एक पात्रीय अभिनय भी कर सकते हैं। और दूसरा मेरा एक सुझाव है, अभी मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री से ने किया था। उसी समय में वहाँ उपस्थित थी और वहाँ मेरठ में एक अच्छी गैलरी बनी है। पूरी गैलरी हम लोगों ने काफी आधा घंटा तक देखा था और इतना बढ़िया सुंदर बनाया था। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो काम किया, इसकी वजह से तो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। ये देखने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूछा वहाँ के जो संचालन कर रहे थे उनको कि साल भर में कितने लोग वो देखने के लिए आते हैं। तब जवाब मिला, साल भर में शायद 2000 लोग ये गैलरी की विजिट करते होंगे। देखिए, इतनी अच्छी गैलरी को देखने के लिए क्या कोई नहीं चाहता है? मुझे लगता है कि शासन ने, मेरठ के जिलाधिकारियों ने, वहाँ के जो स्कूल्स के टीचर्स, अध्यापक, ये सब लोगों ने एक आयोजन करना चाहिए कि साल भर 2 लाख लोगों ने क्यों नहीं देखा। इतना सुंदर बना है। और मेरठ के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी आयोजन करके बच्चों को लाना चाहिए और वो दिखाना चाहिए। मैंने पूरे स्टेट में देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही कम टूर करते हैं, शायद आदत ही नहीं है। मैंने देखा है यूनिवर्सिटी को मैं पूछती हूँ कि हमारे बच्चे कहाँ गए, तो कोई इसका जवाब ही नहीं मिलता है।
और सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारियों ने आजादी के आंदोलन के लिए काम किया है, इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने किया है। मैं तो गुजरात से आती हूँ, मुझे पता है गुजरात में कितने स्थान हैं जहाँ ऐसे आंदोलन हुए थे। मैंने अभी हमारे एक यूनिवर्सिटी के पास से यूपी में कितनी जगहों पर आजादी के आंदोलन के कार्यक्रम हुए उसी समय, सालों पहले। तो 84 जगह तो मुझे मिली कि वहां ये हुआ था, लेकिन 84 जगहों पर आसपास के हमारे स्टूडेंट गए, हमारे कॉलेज के अध्यापक गए नहीं गए, क्योंकि हमें कोई आदत ही नहीं है वो देखने की। और आपने ये अच्छा काम किया कि साल भर ये कार्यक्रम का पूरे देश भर में, पूरे यूपी में आयोजन किया। इसकी वजह से काफी लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन गई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा शासन आयोजन करके स्कूली बच्चों को, प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन के सभी बच्चों को आसपास ये देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा है, साल भर ये कार्यक्रम चले और हमारे यहाँ 3 ऐसे ऐतिहासिक दिन आते हैं जिनको मैं ऐतिहासिक दिन कहती हूँ, जहाँ 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 26 जनवरी को हमें हमारा संविधान मिला और 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिन हुआ। मैं चाहती हूं कि पूरे 75 जनपद में ये तीनों दिन 3 दिन तक मनाना चाहिए, तो ही वहां के हमारे स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जहां ऐसे गैलरी वगैरह बनी है वहां जाएंगे और इसका अभ्यास करेंगे। हमारे नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं और वो जिस तरह पिछले 15 दिन से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जरूर ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम आगामी समय में बच्चों के लिए जरूर आयोजन करेंगे। क्योंकि ये जो बच्चे नहीं देखेंगे और जब देखते हैं ना, पढ़ने के बाद भी वो देखते हैं यार, देखने के बाद पढ़ते हैं तो उसको याद रह जाता है और इसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और देश प्रेम, देशभक्ति बढ़ती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने ये कार्यक्रम पूरे साल भर किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहे और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक, हमारे संशोधक, हमारे रिसर्चर्स, ये सब इसमें काम करते रहे। इसी के साथ आप सबको फिर से बधाई देकर, शुभकामनाएं देकर मेरा वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।